छा गई भाजपा, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कण्व नगरी लाइव में। साथ ही साथ फेसबुक पर भी मेरा पेज है जनता की आवाज़। कोटद्वार नगर निगम में मेयर पद के चुनाव चल रहे हैं और अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत को मैदान में उतारा, वहीं कांग्रेस ने रंजना रावत को मैदान में उतारा। और भी कई प्रत्याशी हैं। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के महेंद्र पाल सिंह रावत जी हैं और आज हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इस पर चुनाव लड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद और शुभकामनाएं भी हैं सर। धन्यवाद। सर, ये जो पूरा चुनाव जो चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर और कैसे आप जनता के बीच में जा रहे हैं? क्या जनता को आप कहना चाह रहे हैं कि यार अगर आप मेयर बनते हैं तो क्या चीज़ों पे काम आप करेंगे? नहीं, सारे मुद्दे हैं। पिछले जो कार्यकाल में नगर निगम के अधिकार के अंदर जो काम होने थे वो सब शून्य में खड़े हैं। एक भी ज्वलंत समस्या का, गंभीर समस्या का कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत एक भी समाधान नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों को समझा रहे हैं कि शहर में जो व्यवस्था होगी वो 100% उसको व्यवस्थित किया जाएगा। चाहे आवारा पशु हों, उनका रहने के ठिकाने बनाए जाएंगे। चाहे सब्जी मंडी है, आए दिन जो देखने में ये पाया जाता है कि सब्जी मंडी जो है, रेडी ठेली यातायात को बाधित करते हैं बाजार में, उनको सेपरेशन किया जाएगा, सेपरेट उनका स्थान बनाया जाएगा। हमारे टेम्पू और रिक्शे वालों को बेचारों को पुलिस के ओर से जो है प्रताड़ना सहनी पड़ती है। आए दिन उनके चालान होते हैं। टेम्पू स्टैंड बनाए जाएंगे, टैक्सी स्टैंड बनाया जाएगा, ट्रेंचिंग ग्राउंड की व्यवस्था की जाएगी, साफ सफाई को व्यवस्थित करा जाएगा। कर्मचारियों का पूरा ध्यान रखते हुए उनसे पूरा जो है आम जनमानस की समस्या का समाधान किया जाएगा, सफाई का। और जो भी गंभीर समस्याएं होंगी उनको मोटर नगर का जो विषय है, जो वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है, कांग्रेस की सरकार उसका समाधान नहीं कर पाई। उस नगर निगम दूसरे दल का था, इसलिए उसका प्राथमिकता में पहले नंबर में मोटर नगर की गंभीर समस्या का समाधान किया जाएगा। सर, आप कह रहे हैं कि समस्याएं ही समस्याएं हैं, लेकिन वहीं अगर जो कांग्रेस की मेयर रह चुकी हैं हेमलता नेगी जी, उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी उस प्रकार से बजट आवंटित नहीं कर रही जिस प्रकार से सरकार को बजट आवंटित करना चाहिए था, इसलिए काम नहीं हो पाए। क्या मेयर साहब, पूर्व मेयर साहब ये बता सकती हैं कि कितने लोगों को, कितने अपने मंत्री, सरकार के मंत्रियों को या मुख्यमंत्री जी को या यहाँ के विधायक जी को क्या दिया उन्होंने? सहयोग कुछ किया? ना उनका संपर्क था, ना संवाद था, ना जाना आना था, कोई माध्यम बहुत कमजोर था। सरकार को ये तो दूसरे दल पे आरोप और प्रत्यारोप हम तो नहीं कर रहे हैं। कोई भी कैंडिडेट खड़े हैं किसी भी दल के, हम उन पे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं, कोई छीटाकशी नहीं कर रहे हैं। हम अपनी कार्यशैली को बता रहे हैं। बजट का एक प्राविधान होता है, चाहे विकासखंड हो, चाहे जिला पंचायत का बॉडी हो, चाहे नगर निगम की बॉडी हो। कुछ बजट राज्य सेक्टर से आते हैं, कुछ केंद्र से आते हैं। ये निरंतरता बनी रहती है, चाहे वहाँ कांग्रेस का मेयर बैठा हो, चाहे वहाँ भारतीय जनता पार्टी का मेयर बैठे हो। उसके अतिरिक्त तुम्हारी अपनी काबिलियत है, तुम कितना संपर्क करते हो, कितना सरकार से प्रयास करते हो, वो प्रयास कभी नहीं देखा गया। और देखा गया तो बताइए। आप तो पत्रकार हैं, आपके माध्यम से कोई प्रमाण है तो बताएं। वो कितनी बार मुख्यमंत्री को मिले, कितनी बार शहरी विकास मंत्री को मिले, कितनी बार यहाँ के विधायक रहे हैं, हरक सिंह जी मंत्री थे, उनको कितनी बार मिले। हरक सिंह जी आपकी पार्टी के थे? वो ठीक है, हमारी पार्टी के थे तो मिलना तो चाहिए था ना। अब ये पार्षद आपके आशीर्वाद से ये बन जाएंगे पार्षद, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? मेयर से मिले, ऊपर अपने विधायक जी से मिले, कुछ बजट सड़क तो
सड़क निगम ही निगम थोड़ा ना बनाती है, सड़क सांसद जी भी बनाते हैं, सड़क विधायक जी भी बनाते हैं, सड़क मेयर जी भी बनाते हैं। तो अगर ये काबिल निकले तो ये सबसे पहले बजट ला सकते हैं। सर कोटद्वार भाबर की जो लाइफलाइन पुल है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है और लोगों का कहना है कि शैलेंद्र सिंह रावत एक बार भी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाते, इस पर क्या कहना है? नहीं, शैलेंद्र रावत निरंतर अधिकारियों के साथ संपर्क में है और हमारे अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो मार्च अप्रैल तक उन्होंने कार्य पूर्ण करना है, ये तय है। माननीय सांसद जी के द्वारा भी उन्होंने कमिटमेंट किया है, विधायक जी के द्वारा भी कमिटमेंट किया है, हमारी उपस्थिति में भी कमिटमेंट किया है। हम सत्ता के लोग हैं, ठीक है, कांग्रेस भ्रमित करती है। कोई भी विकास की योजना होगी, वो योजना प्रारंभ कहाँ से होती है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा हमको। अगर कोई चिट्ठी हम मुख्यमंत्री से नीचे लाते हैं तो जेई उसका आगमन बनाता है, एई को रिकमेंड करता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को रिकमेंड करता है, एससी को रिकमेंड करता है, चीफ इंजीनियर को रिकमेंड करता है, शासन में जाती है, वित्त में घूमती है, वित्तीय व्यवस्था उसके लिए होती है, ड्राइंग टेक्निकल एजेंसी बनाती है, तब जाकर फिर टेंडर की विज्ञप्ति निकलती है। टेंडर की विज्ञप्ति के लिए 15 दिन 20 दिन लगते हैं, टेंडर निकलते हैं, टेंडर भरे जाते हैं, फिर बॉन्ड होता है, फिर कार्य जो है प्रारंभ होता है। इतनी प्रक्रिया है। ये कांग्रेस के लोग भ्रमित करने का काम करते हैं आम जनमानस को। ये पुल अप्रैल तक बन जाएगा, अधिकारियों का जो है कमिटमेंट है, अधिकारी बोल चुके हैं और हमने भी अधिकारियों से बोला है कि अप्रैल तक किसी हाल में ये पुल बनना चाहिए। सर कण्वाश्रम जो है हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, आप उसी क्षेत्र से हैं, तो कण्वाश्रम के लिए क्या आपके आगे विजन है कि कण्वाश्रम में किस प्रकार से विकास? कण्वाश्रम माननीय सांसद जी भारत सरकार के सांसद हैं और उन्होंने चुनाव में वोट मांगने से पहले भी कहा था, माननीय सांसद जी ने बहुत ताकत से कहा है कि इसको बहुत अच्छा पर्यटकों का स्थल बनाया जाएगा, भरत की मूर्ति लगेगी और सारा उसको डेवलप किया जाएगा। ये उन्होंने वायदा किया है, हम भी उसके लिए प्रयास करेंगे। निगम के स्तर से जो भी सहयोग चाहिए होगा, जनता के आशीर्वाद से हम अगर मेयर बने तो निश्चित रूप से हम सरकार के साथ सामंजस्य तारतम्य बैठा के हम आम जनमानस की समस्या का समाधान करेंगे। सांसद जी हमारे हैं, सरकार राज्य में हमारी है, केंद्र में सरकार हमारी है, तो विकास तो क्यों नहीं करेंगे? जनता नहीं पूछेगी 5 साल बाद, जब हम दोबारा जनता के पास जाएंगे वोट मांगने 5 साल के बाद, तो जनता पूछेगी, हमसे भी पूछेगी, विधायक जी से भी पूछेगी, सांसद जी से पूछेगी। इसलिए भ्रमित होने की जरूरत नहीं है माननीय थापा जी, सब काम होंगे। सर ये शुभकामनाएं आपके साथ। और अभी बहुत सारे सवाल हैं, अभी चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मैं और सारे सवालों को भी पूछने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कोटद्वार की आवाज़, जनता की आवाज़ में। साथ ही साथ यूट्यूब पर भी मेरा चैनल है कण्वा नगरी लाइव। चुनाव का माहौल है और आज हम भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जंग बहादुर रावत जी के पास आए हैं और इनसे चुनावी चर्चा करते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी किस चीज़ से आगे इस चुनाव में जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने शैलेंद्र सिंह रावत को मैदान में उतारा, वहीं कांग्रेस से रंजना रावत है और पूर्व सैनिक संघर्ष समिति से महेंद्र पाल सिंह रावत जी भी हैं। और मुख्य मुकाबला मुझे एक बार फिर से जो है कांग्रेस और बीजेपी में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जंग बहादुर रावत जी से जी धन्यवाद। आदरणीय, कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूं और आपके सुखद भविष्य की कामनाएं भी करता हूं। तो सर चुनाव का समय है, आपने जो है शैलेंद्र सिंह रावत जी को मैदान में उतारा है, तो सबसे पहले क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर? चुनाव है और एक प्रचंड जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की इस चुनाव में निश्चित है। कह रहे कि चुनाव में जीत निश्चित है, लेकिन पिछली बार जब चुनाव हुए तो वो कांग्रेस की मेयर थी, तो क्या लग रहा है कि इस बार कांग्रेस को आप अटकनी दे पाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से जिस तरह का कांग्रेस मेयर का जो ये कार्यकाल रहा, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा और जितने भी जन सरोकार और जन विकास के कार्य जो निगम के माध्यम से होने थे, वो कहीं धरातल पर कहीं दिखे नहीं, ना उनके लिए कहीं ऐसे उनके माध्यम से प्रयास किए गए कि वो हो पाएँ और कहीं उनके
जो चीज़ें उनके माध्यम से होनी चाहिए थी वो कहीं किसी ने देखी नहीं। मेयर है, उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ उनको उस प्रकार से कोऑपरेट नहीं करती या बजट प्रोवाइड नहीं करती, इस कारण जो है उस प्रकार से काम नहीं हुआ। इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, ये उनका कथन बिल्कुल ही सरासर गलत है और उन्होंने जो पत्राचार होने हैं, जो प्रक्रिया होनी है, वो तो निगम के माध्यम से ही होनी है। और अगर वो सरकार के पास, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, मुझे नहीं लगता कि कभी वो प्रत्यक्ष रूप से गए हों। तो क्या लग रहा है कि आपकी पार्टी संगठित होकर इस चुनाव को लड़ेगी? क्योंकि अगर बात की जाए मेयर पद की तो बहुत सारे दावेदार थे मेयर का टिकट के लिए। अगर बात की जाए राजगौरव नोटियाल हो गए, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र रावत हो गए, सुमन कोटनाला हो गए, राजेंद्र अणथवाल जी हो गए, ऐसे बहुत सारे नाम थे जो कहीं ना कहीं टिकट के दावेदार थे। और लग रहा है कि जब उनको टिकट नहीं मिला है तो वो लोग उस प्रकार से काम करेंगे पार्टी के लिए जिस प्रकार से उन्हें करना चाहिए। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ही खूबसूरती है कि आपने देखा कि जिस तरह से हमारे 1 दर्जन से ज़्यादा इसमें हमारे इस पद के लिए टिकट मांग रहे थे, मेयर के लिए टिकट मांग रहे थे, बड़ी लंबी लाइन थी। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित हुआ, वैसे ही सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे आ गए और सभी पूरी ताकत से लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल के लिए सब लोग पूरी ताकत से लग रहे हैं, जो कि दिख भी रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि दिख रहा है सब पार्टी के लिए लगे। अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने नीतू रावत को मैदान में उतारा और वो कहीं तीसरे नंबर पर रह गई, जबकि जो निर्दलीय थे विभा चौहान जी जो निर्दलीय थी वो सेकंड नंबर पर थी। तो क्या लग रहा है कि इस बार एकजुट होकर लड़ेगी या पिछली बार वाला ही जो समीकरण रहने वाले हैं? इस बार एकजुटता है। पिछली बार तो वो मैदान में खुद सामने आ गए थे, इसका थोड़ा सा नुकसान हुआ, लेकिन इस बार कहीं कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, ना इस तरह की स्थिति है। सब एकजुट हैं और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत के लिए सब पूरी ताकत से लगे हैं। सर, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार हम कमेंट्स भी देखते हैं, अपने जो हमारी खबरें होती है उसके माध्यम से, और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं। वो कहते हैं कि जो आपने जो मेयर पद का जो प्रत्याशी जिनको बनाया है, भाबर जो पुल है, जो लाइफ लाइन है भाबर और कोटद्वार की, वो टूटा था, उसमें कभी भी उसके लिए वो खड़े होकर उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई। और साथ ही साथ दूसरी चीज़ों पर कण्वाश्रम जैसा मुद्दा है और दल बदलू का भी उनको टैग मिला हुआ है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? क्या जनता वोट करेंगी? जनता निश्चित रूप से वोट करेगी। जो हमारे आंतरिक सर्वे हैं, जनता के सर्वे हैं, उनमें सब में उनका नाम गया हुआ है और उसी आधार पे पार्टी ने निर्णय लिया हुआ है। चलिए सर, शुभकामनाएं हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, ये थे जंग बहादुर रावत जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं और कई सवाल हमने उनसे किए हैं। आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इस बार कोटद्वार से मेयर कौन बनेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का या किसी और का। जरूर अपने कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।